प्रकाश जी ने क्या कहा? जय गुरुदेव। भारत की परंपरा क्या परंपरा कहलाती है? गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं होती। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं और हाथ में जल लेते हैं तो पंडित जी संकल्प दिलाने के क्या कहते हैं? पहले अपना नाम लीजिए, अगला वाक्य क्या होता है? ये नहीं होता अपने पिता या बाप का नाम लीजिए, अपने गोत्र का नाम लीजिए। यानी परंपरा क्या है? जो आपने आध्यात्मिक परंपरा से आ रहे हैं, दैहिक परंपरा का वह महत्व नहीं है। इसीलिए आपने देखा होगा कि भगवान राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर यत्र तत्र देखे होंगे, पर उनके पुत्र लवकुश के मंदिर दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि हमारे यहां आध्यात्मिक परंपरा यानी स्पिरिचुअल सक्सेशन का महत्व है। हमारे यहां बायोलॉजिकल सक्सेशन का महत्व उतना नहीं है। और जब हनुमान जी की चर्चा आती है तो याद आता है सबसे पहले इस धरती पे खड़े होके, हनुमान तेहि परसा करि पुनि कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिनु मोहि कहां विश्राम। और राम काज के लिए कौन तत्पर है, ये आज सबको नजर आ रहा है, परंतु कुछ लोगों को उसमें निशाचर भी नजर आता है। पर वो क्यों नजर आता है, ये भी मैं बताना चाहता हूं। हनुमान जी बहुत विनम्र हैं, अतुलित बलशाली थे, मगर अपनी शक्ति भूल गए थे। आप लोगों को वो प्रसंग ध्यान होगा जब हनुमान जी जाते हैं सीता माता के पास और कहते हैं कि बस 1 माह के अंदर हम लोग आएंगे भगवान राम के साथ वानर सेना लेकर और आपको छुड़ा कर ले जाएंगे। तो सीता जी क्या कहती हैं सुत कपि सब तुम ही समाना, जात उधान अति भट बलवाना। भाई वानर तो तुम्हारे जैसे हैं और ये राक्षस तो बहुत शक्तिशाली हैं। तो आगे वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, इसलिए मेरे मन में संदेह है। और जैसे ही वो कहती हैं मोरे हृदय परम संदेहा, तो हनुमान जी क्या करते हैं? सुनी कपि प्रकट कीन निज देहा। और देह क्या थी? कनक भूधरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। बस यही अंतर है। हनुमान जी का वह विराट तेजस्वी स्वरूप जो समाज में चेतना, एक विराट तेजस्वी चेतना, प्रखर चेतना उभर कर सामने आ रही है। कुछ लोग नहीं चाहते कि वो चेतना सामने आए, क्योंकि हनुमान जी के समान जो समाज अपनी चेतना की शक्ति भूला हुआ था, विस्मृत थी, वो क्रमशः याद आती जा रही है। इसलिए उन लोगों को यह निशाचर नजर आ रहा है। पर काल नेमी कौन है सबको पता है। काल नेमी के चक्कर में जो पड़ जाता है तो उबरे ही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिम कर रावण राहु। तो उसका उबरना नहीं हो पाता। और आपने देखा बहुत से लोग गए तो उबर नहीं पाए। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि महर्षि महेश योगी जी की एक पुस्तक, जिसको कि आपने प्रेजेंटेशन में भी देखा होगा, उनकी स्वयं की लिखी हुई पुस्तक है साइंस ऑफ बीइंग एंड आर्ट ऑफ लिविंग, यानी अस्तित्व का विज्ञान और जीने की कला। बस मैं कहना चाहूंगा कि जिसको हम अपनी धर्म या संस्कृति कहते हैं, उसमें ये दोनों स्वरूप निहित हैं। अस्तित्व का विज्ञान या साइंस ऑफ बीइंग भी है,